यीशु ने अपने शागिर्दों को बोला कि वो आखिरी फसा क्या करें, तैयार करें। क्या करें, तैयार करें। उसने अपने शागिर्दों को बोला कि वो फसा की तैयारी करें। वो आखिरी खाना था जो वो अपने शागिर्दों के साथ खाना चाहता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो उनको तंबीह करना चाहता था, वो उनको सिखाना चाहता था कि मेरी यादगिरी में तुम ऐसा ही किया करना। मेरे अजीजों, लिखा है जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम सब लोग पाक शराकत को लेने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। कौन कौन पाक शराकत लेने के लिए आया है? अपना हाथ कर। सभी लेने हैं पाक शराकत। मेरे अजीजों, याद रखें कि यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों का कफारा है। उसके खून बहाने से हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं। उसके खून बहाने से हम शिफा पाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का खून बेअब खून है, क्योंकि वो बेअब भरा है। जिसने कभी गुनाह ना किया, उसने अपना खून बहाकर सलीबी मौत को लिया, सलीब पर अपनी पसली में नेज़ा खाया, आपके और मेरे गुनाहों की खातिर अपना कीमती खून बहाया। खुदा ने देखे आपसे कैसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपकी खातिर दे दिया है। उसके हाथों में पांव में कील ठोके गए और उसका खून बहाया गया। मेरे अजीजों, खून की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। यीशु का खून तो बेअब खून है। यीशु ने कभी कोई गुनाह ना किया, वो गुनाह के बगैर बर्रा है। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह नासरी ने हमें यह हुक्म दिया है पाक शराकत का। यीशु ने दो हुक्म दिए हैं, एक बपतिस्मे का और दूसरा पाक शराकत का, कि मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही किया करो। यानी यीशु कहता है कि आप लोग रोटी तोड़ने में, दुआ करने में मशगूल रहें। यीशु हमें ये बताना चाहता है कि हमें जमा होने की जरूरत है, इकट्ठे दुआ करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, यीशु का खून हमें गुनाहों से आजाद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हर कोई पाक शराकत को लेने के लिए रेडी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का खून पाक खून है, द होली ब्लड है, और इसको लेने के लिए हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? यीशु के खून को लेने के लिए, पीने के लिए, उसके गोश्त को खाने के लिए हमें पहले अपने जामे बर्रा के खून से धोने की जरूरत है। जब तक आप अपने जामे बर्रा के खून से ना धोएंगे, आप पाक शराकत को लेने के लायक ना है। आज हम पाक शराकत को लेते हैं नामुनासिब तौर पर। अगर आप नामुनासिब तौर पर पाक शराकत को लेंगे तो आप गुनाहगार ठहरेंगे। हमें इसको समझना है कि ये एक पाक सैक्रामेंट है, यीशु का पाक हुक्म है। उसने हुक्म दिया है
कि मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। याद रखें, कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि यीशु मसीह के साथ तो एक भीड़ चलती थी। क्या चलती थी? भीड़ किसे कहते हैं? हजूम साथ साथ था। यीशु जिस तरफ जाता लोग उसके साथ साथ चलते। क्या यीशु सभी लोगों के साथ फसा नहीं खा सकता था? जी एल्डर साहब, खा सकता था ना, मगर यीशु ने फसा उनके साथ खाई जो उसके करीब थे। हालेलुया, जो उसके साथ साथ रहते थे। बहुत सारे लोग उस जगह पर मौजूद होते थे, मगर यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ ये फसा खाई, सेंट्स के साथ खाई, जो उसके रसूल थे, उसके साथ साथ रहते थे। आज भीड़ तो बहुत ज्यादा है, मगर यीशु के साथ कोई है। हालेलुया। हमें पाक शराकत लेने से पहले अपने आप को यीशु के करीब करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। जब तक हम अपने गुनाहों से तौबा ना करेंगे, हम पाक शराकत को लेने के लायक ना हैं। मेरे अजीजों, मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुजरिम से मुराद वो लोग जो तारीकी के अंदर हैं, जो गुनाह के अंदर हैं, जिनकी जिंदगी में गुनाह है, तारीकी है, वो लोग पाक शराकत को लेने के लायक ना है। अगर हमें पाक शराकत में शरीक होना है, यीशु के बदन को, उसके खून को लेना है, तो हमें अपने जामे बरा के खून से धोने की जरूरत है। यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से, तमाम बीमारियों से, हर एक नाराजगी से, तारीकी से आजाद करता है। हमें इस खून को लेने की जरूरत है। आमीन। मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आज हम इस बात को समझ नहीं रहे कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, सलीब पर जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये हमारे गुनाहों के लिए है। हालेलुया। यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो हमारे गुनाहों की खातिर अपने खून का कफारा दे, फिदिया दे। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपना खून बहाया है। अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो हमारी जिंदगी में गुनाह नजर नहीं आना चाहिए, मगर आज भी हम गुनाह में हैं, गुनाह हमारे साथ साथ है। क्या यीशु ने हर रोज सलीब पर जाना है? बताइएगा। उसने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मेरे अजीजों, अब हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। उसकी यादगारी में हमने इसी तरह जमा होते रहना है। हमें भी आसमान की बादशाही में जाना है, और आसमान की बादशाही में जाने का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, जब हम पाक शराकत को लेते हैं, हम उसके खून को लेते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, शीरा पीते हैं, तो हम यीशु मसीह के साथ ही उसकी मौत का भी इकरार करते हैं। मेरे अजीजों, हम ईस्टर मनाते हैं, ईद क़यामतुल मसीह। याद रखें, हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद है। यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद था कि वो जो गिरे हैं लोग तारीकी के अंदर, उनको उठा खड़ा करें। आमीन। आज हमें भी अपनी जिंदगी में मकसद ढूंढने की जरूरत है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। खुदा हमें इस दुनिया में क्यों लेकर आया है, खुदा ने हमें क्यों तख्लीक किया है। हमें उस पर्पस को तलाश करने की जरूरत है। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप पाक शराकत को लेना चाहते हैं तो
तो आपको पहले तौबा की जरूरत है। तौबा के बगैर आप पाक शराकत को नहीं ले सकते। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो खुदा चाहता है कि आप उस गुनाह का इकरार करें और वो माफ करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। कलाम फरमाता है तो अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकतों से भर दूंगा। जब तक हम इकरार ना करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे ना, तब तक खुदा हमें माफ ना करेगा। आप खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाएं, खुदा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। बिकॉज गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है। उसने आपसे मोहब्बत की है। उसने अपने बेटे को आपके गुनाहों की खातिर कुर्बान किया है ताकि आप हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। मेरे अजीजों, यीशु का खून हमें हलाकत से बचाता है और हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है, क्योंकि जिंदगी की बातें तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है, उसके कलाम में है। उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज हमें वो रोशनी, वो कलाम अपनी जिंदगी में लेना है ताकि हम गुनाह से बरी हो सके, हम तरीकी से अपनी जान छुड़वा सके, खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में ले और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मेरे अजीजों, ये लम्हा फिक्रिया है। हम हर साल ईस्टर मनाते हैं मगर उसके मतलब को समझते नहीं है कि यीशु ने सलीब पर जान क्यों दी है। यीशु ने सलीब पर जान इसलिए दी है ताकि हम बच सके, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज सभी हम लेंगे पाक शराकत। मैं चाहता हूं कि जब हम पाक शराकत में शरीक हों, उससे पहले हम खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें। और मेरा ईमान है जब हम इकरार करेंगे, खुदा हमें माफ करने की कुव्वत रखता है, क्योंकि कुल इख्तियार खुदावंद के पास है। वो क्रिएटर है, बनाने वाला है। उसने कुल कायनात को बनाया है और उसके हाथ में इख्तियार है कि वो सबको माफ कर सके। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।